तो नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेटा की सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि गूगल में भूल कर भी सर्च ना करें, ये सारी चीज़ें उठाना पड़ सकता है बहुत बड़ा घाटा। तो हम गूगल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ गूगल में हम सर्च ना करें, क्या क्या चीज़ करें और किस तरह से हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें या कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है कि गूगल पर आप खुद की ईमेल आईडी सर्च करने से बचें। मैंने गूगल पर अपनी ईमेल आईडी सर्च मत करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी जो ईमेल अकाउंट है उसकी पासवर्ड और अकाउंट वो हैकर्स के पास जा सकता है, हैक हो सकता है। और आपकी ईमेल आईडी से जुड़ी जो जितने सारे चलते हैं आपके ईमेल आईडी, जैसे बैंक में आपका ईमेल आईडी आप देते हैं या कहीं पर भी अगर आपकी ईमेल आईडी दिया हुआ है तो वहाँ के सारे नुकसान आपको हो सकता है। ठीक है, कोरोना आपदा के एक ऐसा समय है जहाँ पे लोग मानसिक रूप से तो दिक्कत में है ही और शारीरिक रूप से दिक्कत में है और जूझ रहे हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं कौन लोग? जो साइबर ठग यानी कि जो जिसे हम हैकर्स बोलते हैं। ठीक है, वो ये लूटने का काम कर रहे हैं। लूटने का काम कैसे कर रहे हैं? जैसे कि ईमेल आईडी पता हो जाता है, जैसे कि देखो बताता हूँ। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे ज़्यादा लोग गूगल का सहारा लेते हैं। ठीक है, और गूगल में काम करते हैं। इसी सर्च का लाभ उठाते हुए, ठीक है, वो जो ठगी लोग हैं वो आपकी सारे ज़रूरी चीज़ें जो है वो चुरा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप साइबर स्पेस में किसी बात को जैसे खोजते हैं या जिसको नहीं खोजते हैं, ये आपकी साइबर ठगों से सुरक्षित रखने में मदद करता है जो भी चीज़। तो वो आपको क्या क्या करना चाहिए पहले बता चुका हूँ कि अपनी ईमेल आईडी सर्च ना करें। अपनी ईमेल आईडी कभी भी सर्च ना करें। ऐसे जैसे कि आपके मोबाइल में जब आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो उसमें आपका ईमेल आईडी गूगल प्ले स्टोर से आप ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं तो वो हमेशा उसी ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चलता है, आपका जीमेल चलता है, आपका सारा काम उसी से होता रहता है। अब उसी ईमेल आईडी को अगर आप अपने मोबाइल में सर्च करते हैं तो ऐसा करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं। आपके पासवर्ड भी यहाँ पर लीक हो सकती है, पासवर्ड लीक हो सकती है, जिसके बाद आपकी ईमेल आईडी से जरिए किसी भी स्कैम में भी आप फंस सकते हैं। यानी कि आपकी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके वो लोग कुछ भी क्राइम, कुछ भी ऐसे इलीगल एक्ट कर सकते हैं जिसमें आप फंस जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपकी खुद की ईमेल आईडी को कभी भी सर्च ना करें। ठीक, नेक्स्ट आता है यूआरएल को जांच ले। अब आप यहाँ पर बात कर यूआरएल क्या होता है। यूआरएल का मतलब है जैसे www.google.com। ठीक है, तो ये एक यूआरएल, ये एक साइट का नाम है। ठीक है, अब जैसे HTTP के बाद www.google.com/security/google-meet, तो ये जो लंबा चौड़ा जो हम लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट पर एक ऐसा लिंक, इंटरनेट का एक वेब पेज का लिंक हो सकता है, किसी एक पोर्टल का लिंक हो सकता है, यूआरएल के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसमें यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो हम वहाँ सीधे उसी साइट के अंदर, उसी पोर्टल के अंदर, उसी पेज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी यूआरएल पे आप अगर सर्च कर रहे हैं, मान ली सर्च कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पढ़ते हैं, किसी भी बैंकिंग वेबसाइट पर जाने से पहले उसकी यूआरएल को ठीक से वेरीफाई कर ले। कई बार जालसाज बैंकों जैसी दिखने वाली वेबसाइट तैयार कर लेते हैं और अगर आप उस लिंक पे खोलकर अपनी डिटेल्स दर्ज करेंगे, चले जाएंगे तो आपका अकाउंट खाली होना तय समझिए। इसके अलावा कई बार सरकारी योजनाओं के नाम से भी फर्जी वेबसाइट बना ली जाती है। इसको सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कहते हैं साइबर क्राइम की भाषा में। ठीक है, या क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट साइट बना के फिशिंग करना, ये सब थेफ्ट करना, चुरा लेना। इन्फॉर्मेशन भी चुराया जा सकता है और आपके बैंक के भी पैसे भी चुराए जा सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऑफर्स वगैरह ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या किसी एक लिंक के थ्रू आते हैं कि आपको इतने पैसों का जो है कि इनाम मिला है, आपको गाड़ी मिली है, फलाना डिंका मिला है, आप इसमें क्लिक करिए, या अमेज़ॉन की तरफ से ये फ्री ये दिया जा रहा है। ठीक है, अमेज़ॉन का लोगो आपको दिखेगा, आपको क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे और वो सारा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। आपका डिटेल आपको बोलेगा 200 रुपये जमा करिए और आपको ये 2 लाख का प्राइज़ मिल जाएगा। तो ऐसे से बचे, मतलब ऐसे करने से बचे। ठीक है, ऐसा मत करिए, थोड़ा सा सावधानी बरतिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। आज हमारे जीवन में तो मोबाइल के बिना तो चलता ही नहीं। सोते, बैठते, उठते, खाते सब कुछ मोबाइल में होता है। ठीक है, मोबाइल में फ़ोटो खींचते, मोबाइल में दुनिया भर के आजकल शॉर्ट वीडियो बनाते, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो सोशल मीडिया तो है ही, सब मिक्स हो गया, जो खाना जैसा हो गया, पानी जैसा हो गया। अब उसका इस्तेमाल भी हमको ठीक तरीके से करना चाहिए।
चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च के जरिए कई बार फिशिंग या फर्जी ऐप्स या सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में किसी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या फ्री ऐप स्टोर से डाउनलोड करें या तो किसी भी सॉफ्टवेयर को कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? जैसे मान लीजिए मुझे किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है, किसी की मोबाइल को अगर हैक करना है या किसी मोबाइल के डेटा चाहिए हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें कुछ गेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ फ़ायदे वाला बात हो सकती है। आप उस एप्लीकेशन को जैसे इंस्टॉल करते हैं और आप परमिशन पे अलाउ पे क्लिक करते हैं, यानी कि आपने खुद ही बता दिया उसे कि हाँ मेरे फ़ोन का डेटा लो, मेरे फ़ोन का SMS पढ़ो, मेरे फ़ोन का फ़ोटो लो, मेरे माइक इस्तेमाल करो, मेरे इसका कैमरा इस्तेमाल करो, आप सब कुछ कर लो। तो ऐसा हम खुद ही दे देते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमारी सारे डाटा हैकर्स के पास या ऐसे साइबर क्रिमिनल के पास चले जाते हैं और जब मर्जी तब हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं। आजकल इतने सारे जो क्या बोलते हैं ब्लैक मेलिंग या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इतने सारे हो रही है, आप पूछो ही मत। दिल्ली जैसे शहरों में तो भरा पड़ा है और ये सारा चीज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन से हो रही है। चाहे कोई भी वीडियो ऐसे सीक्रेट वीडियो है, किसी की प्राइवेट मूवमेंट की वीडियोस है, ये सब लीक करने की धमकी दिया जाता है। बहुत सारा ऐसे होती है और ये सब आप बता दूँ कि इसके बहुत बड़े गैंग होती है और बहुत लंबे चौड़े चलते हैं। लोग एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इनकी पूरी टीम होती है जो इस पर काम करते हैं। अब आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर क्या है, सुरक्षित जगह है कि यहाँ पर वो स्कैनिंग करता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसे कोई मैलिशियस बात तो नहीं है जो कि जिसको हैकिंग ट्रैकिंग बोला जाता है, तो वो उसको बैन कर देता है, वो हटा देता है। ठीक है, इसलिए गूगल प्ले स्टोर से कीजिए। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर करते हैं तो ट्रस्टेड जो सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, उस कंपनी की वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड करिए। इधर उधर से करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप समझदार बनिए और मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर को थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, उम्मीदें समझ गए होंगे। अगला हमारे पास है कस्टमर केयर नंबर सर्च करने से बचे। अब कस्टमर केयर नंबर हम कई बार सर्च करते हैं, किसी कंपनी का, किसी साइट का, कहीं कभी कस्टमर केयर जब हमें नंबर ज़रूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल ऑन कर लिया, उसके बाद हमने सर्च कर लिया कि भाई इसका कस्टमर केयर नंबर। ठीक है, अब देखो क्रिमिनल क्या करते हैं, कई बार किसी कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर हम पता नहीं होता, ऐसे में हम क्या करते हैं, गूगल का सहारा लेते हैं। लेकिन गूगल पर किसी भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। ठीक है, इससे आप किसी भी तरह की ठगी का शिकार हो सकते हैं। आप जब ऐसे नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका नंबर हैकर्स तक पहुंच जाता है। इसके बाद हैकर्स आपके नंबर पर कॉल करके या SMS करके, कैसे भी करके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, जिससे कि सिम स्वैप जैसी घटनाएं शामिल है। इसलिए जिसका कस्टमर केयर नंबर लेना हो उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर ही नंबर ले। समझे? आप नहीं समझे तो बता देता हूँ। कस्टमर केयर नंबर ढूंढते ढूंढते हम ऐसे एक नंबर पे क्लिक कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि उसी कंपनी का ही जैसा साइट आपको लगेगा, लेकिन वो नकली होगा, वो असली नहीं होगा। और जैसे आप उस पर कॉल करेंगे और बस एक ही कॉल करना बाकी रहता है, एक SMS बाकी रहता है। आपको पता है, आपको SMS भेज के आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है, एक SMS भेज के। क्योंकि हैकर मतलब होता है कि आपके मोबाइल में एक ऐसा फाइल अपलोड कर देना, ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना जो बहुत ही छोटी होती है, कम से कम 100-150 KB की होती है, इतना बड़ा भी नहीं, तो MB भी नहीं होती उसकी, इतनी छोटी होती है और हाइड हो जाता है। मतलब आपके मोबाइल में जो है एक चोर बैठा है आपके मोबाइल में, आपको पता ही नहीं लगता। एक जासूस बैठा है जो कि सारा इन्फॉर्मेशन वो भेजता रहता है किसी भी तरह से, मेल के थ्रू या कैसे भी। आपका मोबाइल रखा हुआ है लेकिन आपके मोबाइल के माइक ऑन है, आप बैठ के बातचीत करोगे तो आपके मोबाइल की जो बातचीत करोगे वो माइक ऑन है, उधर रिसीव कर रहा है आवाज़, वो सब सुन रहा है। आपका कैमरा ऑन है, आपका मोबाइल कैसे भी रखा है, आपके मोबाइल के सामने जो भी है वो सबको दिखाई दे रहा है उसको। तो सब कुछ मतलब आप समझ सकते हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में जितना आसान हो गया है काम करना, घर बैठे सब कुछ कर सकते, उतनी आसान हो गया है क्राइम करना या चोरी चकारी करना, लोगों को ठगना या ब्लैकमेलिंग करना, इतनी आसान हो गया है। तो इससे बचने के लिए आपको कई सारे बातें हैं जो मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, आपको तो सावधान रहना चाहिए। और अभी लॉकडाउन के टाइम तो है ही, इतने टाइम में लोगों के दिमाग वैसे ही मतलब डाउन में चल रहा है, मतलब पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे। पॉजिटिविटी से तो जैसे
मतलब छुटकारा मिल गया, जैसे पॉजिटिविटी से मतलब कितना दूर चले गए और नेगेटिव चीज़ें, उल्टी सी चीज़ें दिमाग में ऐसे भर जाती हैं और इसी का फ़ायदा उठा के कुछ लोग लोगों को ठग रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये चैप्टर, ये जो बताया आपने ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आपको ऐसे सावधानी में चलना चाहिए, क्योंकि अभी ये सारे क्रिमिनल वाला अभी एक्टिव हो गए हैं। अभी उनके काम में जो तेज़ी आई है, मतलब इसी टाइम आपको वो कर सकते हैं। इस टाइम ऐसे होती है क्योंकि हम मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, घर बैठे क्या करें। एक जोक आया था ना कि कोरोना मुक्ति मंत्र, उठम ठूसम मोबाइल यूज़म फिर सुतम स्वाहा। उठो ठूसो खाओ और बस सो जाओ। और इसी टाइम जो मोबाइल और लैपटॉप का जो ज़्यादा इस्तेमाल, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसी का फ़ायदा उठा के हमें नुकसान भी होता है। ठीक है, किसी आलतू फालतू ऑफ़र मत जाइए। आपके पास मैसेज आता है ना कि घर बैठे पैसे कमाइए, और घर बैठे हैं क्या करेंगे, ये चीज़ करिए वो चीज़ करिए, आप इतना कमा सकते हैं। भाई दुनिया भर के लोगों की काम नहीं चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। 50-50 हज़ार सैलरी वाले आजकल का, उनको एक पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब खाने पीने की चीज़ें नहीं है। आपको अभी इस टाइम वो आपको लाखों रुपये सैलरी देंगे। ये एक सोचने वाली बात है ना, आप सोचिए, ज़रा सोचिए कैसे। ठीक है, तो इस चीज़ को सोचने वाली बात है। आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के लालच में मत आइए, अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझ के इंटरनेट पर काम कीजिए। और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ है जो मैं आपको बनाऊंगा, बताऊंगा किस तरह से हम अपने आप को अच्छी तरह सिक्योर कर सकते हैं। साइबर क्राइम होने से हमारे साथ ऐसे कुछ डाटा चोरी, ऐसे कुछ होने से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं, मास्क पहन के ही आप काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल, जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप भीड़ भाड़ में मत जाइए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, यही कामना करता हूँ और वेट करते नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।